डाइबल। डाइबल का एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ कि डाइबल का स्ट्रक्चर कैसे होता है या इसका फुल फॉर्म क्या है, ये भी एक टाइप का न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट ही है, रिडक्शन ही कराएगा प्रोडक्ट्स में। पर ये क्या क्या है इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं अभी। डाइबल है क्या चीज़, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को आप बोलते हो डाइबल। डाइबल जो है उसके स्ट्रक्चर तो समझ आ रहा है आपको, इसमें 2 आइसोब्यूटाइल ग्रुप होते हैं जो अटैच होता है एल्यूमिनियम से, और इसी एल्यूमिनियम से अटैच होता है एक हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को वो ट्रांसफ़र करता है किसी भी सबस्ट्रेट में इन द फॉर्म ऑफ H- आयन्स, ठीक है, और उसको रिडक्शन कराता है। इसकी बात करें तो ये गैसेस स्टेज में बेसिकली पाया जाएगा, बट इसको सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। सॉल्यूशन किसी भी चीज़ में डाल के सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया जा सकता है, किसी भी चीज़ मतलब नॉर्मली जो सॉल्यूशन है ना उसको प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है आपका टोलुवीन को ले लेते हैं तो उसको ऐसा सॉल्यूशन बना के इसका यूज़ किया जाता है। इसकी रिडक्शन पावर बेसिकली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर हाई रखेंगे और उसके बाद जब इससे रिडक्शन कराएंगे तो एक अलग ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और आप टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा लो रखोगे और उसके बाद इसकी रिडक्शन पावर जो है वो थोड़ी सी अलग होगी। तो उसके देखते हैं हम कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है और किस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। डाइबल की बात करें तो एक चीज़ है तो आप सबसे पहले तो यही चीज़ आप जान लें कि ये एक टाइप का न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी तो हम वही सीक्वेंस में ही पढ़ रहे हैं, मतलब अभी तक जितने भी मैंने 5-6 टाइप्स के आपको रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाए हैं ये सारे के सारे कौन से कैटेगरीज के हैं, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट है, सब रिडक्शन ही करा रहे थे। ये वीडियोस बनाने का ही मेरा एम इसलिए था क्योंकि हम ना जब आप अलग अलग रिएक्शंस पढ़ते हैं, अलग अलग रिएजेंट आते हैं तो रिएजेंट पे फोकस नहीं कर पाते, फिर आपको लगता है इतने सारे रिएजेंट को हम कैसे लर्न करें। तो यहाँ पे मेरा बनाने का मेन मोटो ही यही था कि मैं आपको ना सीक्वेंस में याद करा दूँ। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने इस वीडियोज़ को देखा उसमें आपको पूरे जितने भी टाइप के न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट थे वो एक साथ मिल गए। क्योंकि वो एक साथ आ गए हैं तो उनके आपने कंप्लीटली स्टडी कर दिया कि कौन किसको रिडक्शन कराता है। इससे याद करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और हमारे ब्रेन में परमानेंट वो फिट हो जाता है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट ही है। इसके तो हमने मैकेनिज्म भी पढ़े हैं और वो किसको किसको रिडक्शन कराता है ये भी हमने पढ़ रखा है। तो ये मेन पर्पज़ था इसको बनाने का, तो आप इसे समझें और इसको ना इसी वे में नोट करें। बिल्कुल एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, आप शॉर्ट नोट्स बनाओ कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट कौन से सबस्ट्रेट को रिड्यूस कराता है और किस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। एक बार में ही आपको लर्न हो जाएगा। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि जो डाइबल है वो क्या है, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। कि टेम्परेचर पे किस टाइप से डिपेंड करता है, जैसे हमने हाई टेम्परेचर ले रखा है, जब हम हाई टेम्परेचर ले रखते हैं और एक बार हम इसकी रिएक्शन कराते हैं लो टेम्परेचर में, तो हाई टेम्परेचर में रिडक्शन कराने से ये सारे ही ग्रुप को, सारे ही कार्बन ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप को, चाहे वो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो या एसिड एल्डिहाइड, एसिड हैलाइड, एस्टर ग्रुप और एनहाइड्राइड, कोई भी ग्रुप ले लीजिए, इसको ये रिड्यूस करेगा और इसका रिडक्शन बिल्कुल उसी के जैसे होगा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाले जैसे ही रिडक्शन होगा और ये अल्कोहल को फॉर्म करेगा। साथ ही साथ अगर हमने इसको नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप ले लिया है, अमाइड ले लिया या साइनाइड ले लिया, तो उसको वो एमीन में ट्रांसफर कर देगा, एमीन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो हो गया इसका बेसिक, मतलब एकदम नॉर्मल, आप जैसे रूम टेम्परेचर में करा रहे हैं या टेम्परेचर को हाई रखा है उस कंडीशन में इसकी रिडक्शन तो बाकी जैसे ही होगा जैसे बाकी सबको हमने पढ़ रखा है ना। क्या बताया मैंने आपको, ऑक्सीजन एंड कार्बन कंटेनिंग वाले जितने भी डबल बॉन्ड है उसको रिड्यूस करेगा और रिड्यूस करके अल्कोहल का फॉर्म करेगा। साथ ही नाइट्रोजन कंटेनिंग वाले जो मल्टीपल बॉन्ड्स वाले हैं जैसे अमाइड हो गया, अमाइड या फिर हम देख सकते हैं आप साइनाइड हो गए, इन ग्रुप को ये चेंज कर देता है प्राइमरी अमीन में। तो ये तो हो गया इसका बेसिक रिडक्शन प्रॉपर्टी। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो लो टेम्परेचर में इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी एंड लो टेम्परेचर में ये एल्डिहाइड कीटोन को तो चेंज करेगा अल्कोहल में, बट अब क्या होगा, जितना भी एसिड एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड हो गया, एस्टर हो गया, अमाइड हो गया, साइनाइड हो गया, ये सबको रिड्यूस करके ये बनाता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्म करता है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड एल्यूमिनेट आयन, एल्कोक्साइड एल्यूमिनेट आयन की प्रॉपर्टी है। ये बिल्कुल वैसा प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। इस केसेस में तो आपने देख लिया बेसिकली कैसे करता है, पर इस केसेस में मैं आपको वही चीज़ें फिर से बता दूं कि अगर इसके पास अब कोई एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसे एस्टर ग्रुप, तो जब आप एस्टर ग्रुप से किसी डाइबल की रिएक्शन कराते हैं, फुल फॉर्म भी समझ लीजिएगा, इसका लिखा ही क्यों है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनेट आयन हाइड्राइड, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हमें समझ आ गया। अब इसको टेम्परेचर आपको दे के रखेगा, बहुत ही कम टेम्परेचर में हमने इसकी रिएक्शंस कराई,
तो अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर में है, एक बार आप नॉर्मल टेम्परेचर का देखो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर में है, ये जस्ट ड्राइबल लिख के दिया है नॉर्मल टेम्परेचर में, उस केसेस में तो ये बना देगा क्या, कार्बोनिल ग्रुप है, अल्कोहल बना देता है। कार्बोनिल ग्रुप है तो सीधे से अल्कोहल बना दीजिए OH करके, अल्कोहल बना देता है। ये 2 रिएक्शंस होंगे, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, CH2 अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ये आप बोल सकते हैं जब रिएक्शन को आप लो टेम्परेचर में कराते हैं उस कंडीशंस में ये एल्डिहाइड का फॉर्म करता है और साइड प्रोडक्ट के लिए ये अल्कोहल बनाएगा, है ना। यहाँ पे एक H आ जाता है और यहाँ पे अल्कोहल, जस्ट यहाँ पे एक H डालेगा और यहाँ पे H डालेगा, कुछ ऐसा रिएक्शन कराएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, C डबल बॉन्ड OH। इसको डिस्टर्ब नहीं किया, इसको रिड्यूस नहीं किया उसने लो टेम्परेचर में, और फिर आपका साइड प्रोडक्ट के लिए ये अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। वैसे साइनाइड का थोड़ा सा लगता है कि यार साइनाइड में तो नाइट्रोजन है, तब तो एमीन ही फॉर्म होना चाहिए रिडक्शन के बाद, क्योंकि साइनाइड में नाइट्रोजन होता है तो एमीन ही बननी चाहिए। ये नॉर्मल टेम्परेचर में होता है। आप जब इसको हाई टेम्परेचर में ले लेते हैं, बेसिकली मैं लिख के दिखा रही हूँ आपको, जैसे मेरे पास एक एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड कोई साइनाइड ग्रुप है, ऐसे जब इसकी रिडक्शन कराते हैं एट ए लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर बहुत ही ज़रूरी है। लो टेम्परेचर में जब आप इसकी रिडक्शन कराएंगे उस केसेस में ये इससे भी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कराएगा। कैसे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कराएगा, इस पूरे बॉन्ड्स को यहाँ से ब्रेक करेगा, इधर H को आके अटैच करा देगा और अमोनिया के फॉर्म में से बाहर, और इधर बना देगा एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कराएगा ऐसे, CHO बेंजल्डिहाइड प्लस NH3 तो अपने आप में स्टेबल है, इसलिए यही रिएक्शन से बाहर हो जाता है। तो ये चीज़ें इसके ब्रेन में रखने वाली चीज़ें हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा था जो किस पे डिपेंड कर रहा था, pH वैल्यू पे। pH वैल्यू पे हम ज़्यादा रखते थे तो वो अलग टाइप की प्रॉपर्टी शो कर रहा था, pH वैल्यू को कम रखने से अलग टाइप का प्रॉपर्टी शो कर रहा था। ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर को आपने कम कर दिया तो ये ना C डबल बॉन्ड O वाला जो बॉन्ड है उसको रिड्यूस नहीं करा पा रहा है, उसको उसी फॉर्म में रख रहा है, इसलिए एल्डिहाइड को फॉर्म कर रहा है। इतना चीज़ समझ आता है आपको। एल्डिहाइड और कीटोन से तो अल्कोहल बना देता है, बट एस्टर से, एसिड हैलाइड से, अमाइड से एंड साइनाइड से ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, एल्डिहाइड का, और इसके साथ साथ आपका कोई भी ग्रुप लगा देगा आगे एज ए साइड प्रोडक्ट। अभी इसके 2-3 क्वेश्चन करके देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन है जिसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे और ब्रेन में आपके ये चीज़ें एकदम फिट हो जाए कि ये कराता क्या है ना। डायबल रिड्यूसिंग एजेंट है तो नो डाउट रिडक्शन ही कराएगा, पर थोड़ी देर पहले हमने देखा ये टेम्परेचर बेस्ड है तो टेम्परेचर बेसिस पे वो रिडक्शन को कराता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें मैंने दे रखा है साइक्लिक एस्टर ग्रुप। साइक्लिक एस्टर ग्रुप को आप लैक्टम भी बोलते हैं, तो इसको कैसे रिडक्शन कराता है ना। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर टेम्परेचर उसमें मेंशन है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो है, -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है, इस कंडीशंस में ये अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं करेगा, एस्टर से अल्कोहल नहीं बनाता, ये एस्टर से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। तो जस्ट आप एल्डिहाइड बनाइए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर के ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करवाएगा और एक हाइड्रोजन को यहाँ पे अटैच करवाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसे बनने वाला है हमारा, अभी तो बॉन्ड ब्रेक हो गया तो साइक्लिक रहेगा नहीं ये रिएक्शन, ये जो है वो प्रोडक्ट में अब साइक्लिक नहीं रहेगा, और यहाँ पे ये रिडक्शन कर दिया है तो ये C डबल बॉन्ड OH एक यहाँ पे बन जाएगा, एक H यहाँ पे और एक H इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास आके अटैच हो जाएगा। तो आपको चीज़ें समझ आता है, एक बार एल्डिहाइड और साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, ये चीज़ें हैं, ठीक है। सेम चीज़ें यहाँ पे दे रखा है, ये रिंग है आपका। ऐसे कभी भी ना रिएक्शन क्वेश्चन में इसी टाइप को बड़ा बड़ा सा रिंग दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है कि क्या कराना क्या है। आपको तो समझ ही आ रहा है कि जो एरोमेटिक रिंग है उसको तो ये टच नहीं करता, तो किस पर रिडक्शन करानी है बेसिकली जो दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एस्टर है, अभी भी एस्टर है तो एस्टर को रिडक्शन कराएगा। यहाँ से आप बॉन्ड ब्रेक कीजिए, ये कार्बन है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच कराएगा लाके और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो ये बन गया आपका रिएक्शन। अब मैंने दे रखा है साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप में भी आपने देखा था कि प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन नहीं होता था। हाँ, अगर यहीं पे आपका टेम्परेचर ना मेंशन हो तो ये प्राइमरी अमीन को ही फॉर्म करेगा रिड्यूस करके, बट टेम्परेचर दिया गया है लो टेम्परेचर में है, इस कंडीशंस में ये उसको भी रिड्यूस करके पूरा अमोनिया को बाहर कर देता है और यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कराता है, एल्डिहाइड प्लस NH3 ऐसे इसको पूरा बाहर कर देता है। यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, इस पूरे बॉन्ड्स को ब्रेक करके हाइड्रोजन अटैच करके ये प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करता है। तो ये सब तो वही से इन्फॉर्मेशन बेस्ड जो क्वेश्चन थे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। एक चीज़ और है इसका वर्क जो आपको लर्न करनी है, एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंट था वो तो था ही, इसके बाद अगर आपको एल्काइन दे रखा है ना, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन दे रखा है उसमें भी एल्काइन के जो बॉन्ड्स है उसको ये रिडक्शन करा सकता है
और जब ये रिड्यूस कराएगा तो किस टाइप के एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। एल्कीन बेसिकली अगर मैं ज्योमेट्रिकली आइसोमर्स की बात करूँ तो एल्कीन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सीस एल्कीन और एक होता है ट्रांस एल्कीन। सीस एल्कीन जिसमें 2 बल्की ग्रुप को आप एक साइड रखोगे, ट्रांस एल्कीन जिसमें आप दोनों को अपोजिट 180 की डिग्रीज पे रखोगे। तो ये किस टाइप के एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, सोच के देखेंगे। तो देखो अभी होता क्या है, ये इस बॉन्ड को ब्रेक करता है क्योंकि इसको क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। तो इस पाई बॉन्ड को ये ब्रेक करता है, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, ऐसा ही होगा। तो बनता है मेरे पास एल्कीन। और ये जो एल्कीन बना है वो एल्कीन पॉसिबिलिटीज़ है कि एक बार क्या हो, बल्की ग्रुप ऐसे हो, एक साइड्स पे बल्की ग्रुप हो। एक कंडीशन में आप ऐसे लगा सकते हैं इसको, ये जो डबल बॉन्ड है ये एक लंबा वाला चेन हो गया डबल बॉन्ड के साथ, और एक बार इधर वाला चेन, यहाँ पे एक बार हाइड्रोजन आके अटैच हो जाए, यहाँ पे आके अटैच हो जाए। एक पॉसिबिलिटीज़ ये है। चलो जैसा है वैसा बनाएंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या अलग है, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये वाला और साइड्स पे इस टाइप के ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, बेसिकली सीस फॉर्म। तो एक तो ये सीस एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ, और एक बार ये बन सकता था और ट्रांस भी बन सकता था। ट्रांस मतलब ये जो हाइड्रोजन अटैच है वो अपोजिट साइड्स में हो, जैसे एक बार बल्की ग्रुप के अपोजिट में दोनों बल्की ग्रुप एक दूसरे से 180 पे प्रेजेंट हो जाए। ये अपना एल्कीन बनाया, एक बार एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक बार एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये वाला जो बल्की ग्रुप है वो यहाँ पे अटैच हो गया और ये वाला बल्की ग्रुप इधर। तो इस फॉर्म को आप बोलोगे ट्रांसफॉर्म। तो ये चीज़ें आपको लर्न करनी होंगी कि इन द प्रेजेंस ऑफ डायबल कभी भी एल्काइन का जब आप रिडक्शन कराते हैं तो ओनली एंड ओनली सीस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक अच्छा एप्लीकेशन है इसका। अगर हमें सीस एल्कीन प्रिपेयर करनी हो एल्काइन से, सीस एल्कीन को बनाना हो एल्काइन से, उस कंडीशन में आप किसका यूज़ करोगे, डायबल का, इट इज लो टेम्परेचर। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके एप्लीकेशन। यहाँ से हमारा जितना भी टाइप्स का हमको बेसिकली यूज़ करनी होती है, कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफ़र रिड्यूसिंग एजेंट, वो कंप्लीट हो जाता है। आपने बहुत सारे टाइप्स पढ़े, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ाया, सोडियम बोरोहाइड्राइड पढ़े हम, सोडियम बोरोहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सेरियम एटम, ये भी पढ़ा था हमने, सेरियम आयन 3+ आयन के प्रेजेंस में। फिर मैंने आज ही आपको पढ़ा दिया था क्या, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, रेड एल्यूमिनियम, रेड एल्यूमिनियम के साथ साथ आपका ये हो गया था डायबल। इतने टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट हमने कर लिया है। अब एक दो हम उसके मैकेनिज्म पढ़ लेंगे जिसको आप बोलते हो क्या, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट।